ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या पढ़ेंगे उसको समझ लीजिए। देखिए पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं x को x माइनस ए से रिप्लेस कर दूं, x को मैं रिप्लेस कर दूं एफ एक्स माइनस ए से, तो क्या सिमेट्री होगी, यानी तो वो क्या सिमेट्री होगी कि ग्राफ को हम ए यूनिट राइट हैंड साइड में हटा देंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। देखिए हम मोड एक्स का ग्राफ जानते हैं और हमें मोड एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना है। तो देखिए मोड एक्स का ग्राफ तो ये होता है, ये जीरो से जाता है नहीं जाता, ये मोड एक्स का ग्राफ होता है आपके लिए। तो जब हम मोड एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाएंगे तो राइट हैंड साइड में वन हटा देंगे, तो राइट हैंड साइड में वन हटा देंगे तो ये ग्राफ आपका किससे जाएगा, मोड एक्स का वन से जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब हम एफ एक्स को एफ एक्स माइनस ए से रिप्लेस करते हैं, तो अब हम ग्राफ को शिफ्ट कर देते हैं ये यूनिट राइट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस, इधर को आगे की तरफ को, राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस आगे की तरफ को हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को, जितना उसमें से हम घटाएंगे। तो उससे क्या बदलेगा, उससे डोमेन बदलेगा। जब हम एक्स एक्सिस में बदलाव करते हैं तो फर्क किस पे पड़ता है, डोमेन पर, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम किसको देखते हैं, एक्स एक्सिस में हम डोमेन को देखते हैं। तो जब भी हम एक्स एक्सिस में कोई बदलाव करेंगे तो जो बदलाव होगा वो डोमेन में बदलाव होगा। तो मैंने अभी बताया जब आप ए यूनिट घटाओगे एक्स में से, तो ए यूनिट ही ग्राफ को राइट हैंड साइड की तरफ आप क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ए यूनिट राइट हैंड साइड की तरफ आप क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। बात क्लियर। चलिए अगला ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप जोड़ें ए यूनिट तो ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जितना आप जोड़ेंगे एक्स में उतना ही आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी पीछे की तरफ हटा देंगे ग्राफ को। समझ गए। जैसे मोड एक्स का ग्राफ तो हम जानते हैं, लेकिन हम मोड एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाएं तो मोड एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए मोड एक्स का ग्राफ तो आप ये जानते हैं कि मोड एक्स का ग्राफ ये होता है, क्लियर, ये मोड एक्स का ग्राफ होता है। आपको बनाना मोड एक्स प्लस वन का ग्राफ, तो आप वन यूनिट इधर पीछे की तरफ हटा देंगे, वन यूनिट इधर हटा, क्लियर। जब आप वन यूनिट इधर हटा देंगे तो आपका ग्राफ अब किससे जाएगा, अब आपका ग्राफ माइनस वन से जाएगा। किससे जाएगा आपका ग्राफ, माइनस वन से जाएगा, क्लियर। यानी जितना आप जोड़ेंगे उतना ही आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हटाएंगे एक्स एक्सिस में, और जितना ही आप घटाएंगे उतना आप राइट हैंड साइड की तरफ हटाएंगे एक्स एक्सिस में ग्राफ को। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, और वो कमी फिर धोखा देती है एग्जाम में। उस कमी से क्या होगा कि हमारा एग्जाम क्लियर होने से रह जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इन ट्रांसफॉर्मेशन को आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो, अपनी डायरी में नोट कर लो, इन पर प्रैक्टिस कर लो, बार बार आप करके देख लो कि आपको कोई गलत, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन 8-9 तरीके के हैं। तो 8-9 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जब हम 8-9 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन याद नहीं रख पाते, मिक्स हो जाता है। तो मिक्स नहीं होगा, मिक्स कब नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो आप प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लें, जितनी ज्यादा हो सके। यानी ग्राफ आप अपने पास से लिख कर देखें, उनकी प्रॉपर्टी लिख कर देखें। दूसरी बात, आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको भी आप कर लें। क्लियर। तो देखो क्या है, मैंने अभी समझाया कि अगर ए को घटाओगे तो ए यूनिट आगे की तरफ ले जाओगे, और ए को जोड़ोगे तो पीछे की तरफ ले जाओगे। तो इससे चेंज क्या होगा, इससे चेंज अगर हम एफ एक्स से एफ एक्स माइनस ए करते हैं तो आपका जो चेंज होता है वो चेंज इन डोमेन होता है। चेंज इन डोमेन किसमें चेंज होगा, डोमेन में चेंज होगा, डोमेन में। और अगर आप एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए करते हैं तब भी डोमेन में चेंज होगा। तो डोमेन में क्या चेंज होगा, सपोज करो पहले इसका डोमेन, इसका जो डोमेन था एफ एक्स का वो अल्फा बीटा था, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो अल्फा प्लस ए और बीटा प्लस ए हो जाएगा। जितना हम घटाएंगे उतना ही डोमेन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितना जोड़ेंगे, चेंज इन डोमेन इसमें क्या होगा, चेंज इन डोमेन वो क्या चेंज होगा, जैसे एफ एक्स का डोमेन माना अल्फा से बीटा है, तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो अल्फा माइनस ए
और बीटा माइनस ए हो जाएगा। क्लियर, अल्फा माइनस ए और बीटा माइनस ए हो जाएगा। इतना ही हम डोमेन में से क्या कर देंगे, घटा दें। और अगर आप एक्स में से घटा रहे हैं तो डोमेन में जोड़ देंगे, और एक्स में जोड़ रहे हैं तो डोमेन में से घटा देंगे। तो ये चेंजिंग जो होगी वो हमारे डोमेन में होगी, ध्यान रखना। जब हम ये चेंज करेंगे तो डोमेन में इतना चेंज होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे आपकी बात करते हैं, अगर हम ए जोड़ दें बाहर की तरफ, पहले हम जो चेंज, जो लोग भी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स से क्रैक करना चाहते हैं उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप लोग हमारा ऐप ग्रेस एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच, आपको प्रैक्टिस बैच मिलेगा, और आपके लिए लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा। हम 3 तरीके के बैच आपके लिए चला रहे हैं, एक फाउंडेशन बैच है, एक फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस बैच है, और एक प्रैक्टिस बैच है। जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारा बैच 999 में ले सकते हैं, और जो लोग फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष डिस्काउंट है, वो 500 रुपीज का आपके लिए हर एक बैच पर हम डिस्काउंट लेकर आए हैं। और जल्दी कीजिए और जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारे ऐप का नाम है ग्रेस एकेडमी। ग्रेस एकेडमी डाउनलोड करने के बाद आप यहां से ओपन कर सकते हैं और प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। जो बैच आपका 1499 का है, 500 का कूपन लग के वो बैच 999 में हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। फिर उसके बाद आप लोग जो है इसी तरीके से फ्री टेस्ट ले सकते हैं, और रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरीके की क्लासेस ले सकते हैं।